brought to you by Rajnigandha. आज एक दिवालिया अर्थव्यवस्था वाला और दान पर टिका हुआ देश सीज फायर करवाने में बड़ी भूमिका निभा सका। इस सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति के लिए बड़ा झटका है। ये बयान कांग्रेस नेता जयराम रमेश का है। अंकुर, आपको मालूम ही होगा कि जब से पाकिस्तान ने पहल की थी सीज फायर की, तब से विपक्ष के निशाने पर है केंद्र सरकार। इसे भारत की कूटनीतिक हार बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान का ऐसा क्या रहा, इसने क्या हासिल किया है पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवा के? पहले आप हमें ये बताइए। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये एक कूटनीतिक जीत है, डिप्लोमेटिक विन है। जी बिल्कुल, एक जीत है उसके लिए। कई सालों बाद उसे एक इतनी बड़ी जो है सफलता मिली है इस मामले में। लेकिन क्या ये सीधे सीधे भारत की कूटनीतिक हार है? इस पे बहस हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जीत को सीधे तौर पर भारत की हार बताना, ये मुझे लगता है कि आप बहुत सारा जो जियोपॉलिटिकल जो मामले हैं, जो भू राजनीतिक चीज़ें हैं, उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तब आप सीधे सीधे एक बहुत ही सपाट बात कर दे रहे हैं। इस पर एक लेख माइकल कुगलमैन, एक जानकार हैं, भू राजनीतिक जानकार हैं, साउथ एशिया पर जब वो बात करते हैं तो लोग जो है उनकी बात सुनते गुनते हैं। तो उन्होंने एक लेख लिखा था कि वाई पाकिस्तान्स विन इज़ नॉट इंडियाज़ लॉस। तो उनका ये कहना था कि देखिए, पाकिस्तान जिस जगह पे है, जो उसकी स्थिति है, उसमें वो मीडिएटर बनने के लिए एकदम परफेक्ट स्थिति में था। ईरान से उसकी सीमा लगती है, 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। उस सीमा पर जो है बलोच विद्रोही भी एक्टिव रहते हैं। और जो ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान जो प्रांत है, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत, तो बलोच विद्रोही जो हैं ये दोनों इन प्रांतों की मांग करते हैं। और आपस में कई बार ऐसा पाया गया कि वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं बॉर्डर एरियाज़ में। पाकिस्तान ऐसा आरोप भी लगाता है। तो उस इलाके की स्थिरता के लिए और बलूचिस्तान की स्थिरता के लिए, बाकी बहुत से मामले जिनके लिए उस जो बॉर्डर है उसमें स्थिरता पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान एक फ्रंट पे अफगानिस्तान से लड़ाई ऑलरेडी लड़ ही रहा है, तो वो जाहिरी तौर पर ये नहीं चाहेगा कि एक और बॉर्डर उसके लिए अस्थिर हो जाए। दूसरी चीज़ कि अगर ईरान में जंग लगातार बढ़ती चली जाती तो एक पॉइंट ऐसा आता जहां पर ईरान के रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में भी आ सकते थे। एक रेफ्यूजी क्राइसिस पाकिस्तान में खड़ी हो जाती, तो पाकिस्तान उससे भी बचना चाहेगा। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ईरान से भी संबंध अच्छे थे और हैं, और अमेरिका से संबंध अब अच्छे होने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में। ये आपने देखा है पिछले एक डेढ़ साल में। अच्छा, और एक और चीज़ है, चीन से भी उसके संबंध अच्छे हैं। हाँ। चीन जो है ईरान के लिए चीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीन अगर ईरान से कोई बात कहता है तो ईरान को उस बात को सुनना जो है पड़ता है, क्योंकि मतलब डिप्लोमेसी की जो बात है कि चीन ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक फैक्टर वो चीन वाला भी है, और चीन से पाकिस्तान की भी दोस्ती है। तो ये पूरा एक ऐसा जो सर्कल बना हुआ है जहाँ पर पाकिस्तान परफेक्ट मीडिएटर जो है साबित हो सकता है इसमें, इसलिए उसका मीडिएशन ज़रूरी भी था। अंकुर, क्या ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा समझौते हैं सऊदी कंट्रीज़ के साथ, और ईरान लगातार उन पर हमला कर रहा था, तो पाकिस्तान को कहीं ये भी डर था कि कहीं वो ना चाहते हुए भी इस युद्ध में उसको शामिल होना पड़ेगा मीडिएशन की भूमिका निभाने में? क्या ये भी फैक्टर देखा जा रहा है? देखिए, इसमें एक पॉइंट यही है कि सऊदी अरब से 2025 में उसने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि अगर हम पर हमला है तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। एक तरह से नेटो जैसा एग्रीमेंट है, मतलब एकदम नेटो जैसे कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन उसकी शर्त ही यही थी कि अगर तुम पर हमला होता है तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। तो अभी तक ईरान ने सऊदी पर कई बार हमले किए। अगर सऊदी उस जंग में उतरता, अगर सऊदी भी उस जंग में शामिल होता, अगर ये जंग बढ़ती, तो एक पॉइंट ऐसा आता जहां पे सऊदी को भी इस जंग में शामिल होना पड़ सकता था। अगर सऊदी शामिल होता तो पाकिस्तान को भी शामिल होना पड़ता, और पाकिस्तान जाहिरी तौर पर ये नहीं चाहेगा कि वो सऊदी के साथ इस जंग में शामिल हो। कहीं से भी वो नहीं चाहता था कि उसका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो एक्टिव हो जाए। अगर वो एक्टिव होता, पाकिस्तान भी शामिल हो जाता। अभी तक ईरान ने पाकिस्तान, जबकि उसकी सीमा से लगता है, इस पूरे जंग में जो है पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दी थी ईरान ने। इस बात का ख्याल रखा था। बाकी बहुत से गल्फ कंट्रीज पर उसने हमला किया था, क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान तक इस जंग की आंच जो है डायरेक्टली नहीं आई थी। हाँ, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई थी, गैस के दाम और जो है तेल के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए भी पाकिस्तान के मीडिएशन ज़रूरी था। सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट था वो एक्टिव ना हो जाए गलती से, इसके लिए भी ज़रूरी था। और फिर स्थितियाँ ऐसी थी, आपकी चीन से भी दोस्ती है, आपकी ईरान से भी दोस्ती है, आपकी जो है ट्रंप से भी दोस्ती है, आसिम मुनीर की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए
परफेक्ट मीडिएशन भी था और पाकिस्तान फंसा भी हुआ था। उसे उसके लिए ज़रूरी था कि ईरान जंग किसी भी तरह से रुके। अंकुर, अब पाकिस्तान से थोड़ा इधर वापस आते हैं भारत अपनी तरफ। भारत का क्या रुख रहा है इस जंग को लेकर? जैसे पिछले महीने संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने शांति का आग्रह किया है, इस तरह की चीज़ें हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत लगातार चुप्पी साधे रहा। इसको ले क्या रुक रहा है भारत का? देखिए, इसकी भारत के रुख की शुरुआत जो है वो जंग से 48 घंटे करीब पहले, 2-3 दिन पहले ही हो गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गए थे। तो उस दौरे की टाइमिंग को लेकर जो है तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। कई जियोपॉलिटिकल जो जानकार हैं वो उन्होंने भी सवाल उठाए, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, विपक्ष भी हमलावर हो रहा था। उसका कहना था कि ये विजिट जो है इल टाइम्ड है और हम कहीं ना कहीं एक टैसिट अप्रूवल, एक जो है इनडायरेक्ट अप्रूवल दे रहे हैं इसराइल की स्ट्राइक्स को, अगर वो ईरान पर होती हैं तो वो एक इल टाइम्ड विजिट थी। ऐसे समय पर इसराइल नहीं जाना चाहिए था। ये एक अलग ही बहस थी, ठीक है। उसके तीन दिन बाद जो है खामनेई की हत्या हुई। उस पॉइंट पर भारत ने खामनेई की हत्या को कंडेम नहीं किया। एससीओ और ब्रिक्स का जो कंडेमनेशन, ऑफिशियल कंडेमनेशन आया, जो निंदा की गई उस हत्या की, उस हमले की, उसमें भी भारत ने जो है भारत शामिल नहीं हुआ। इसके बाद जो है इस पॉइंट को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि क्या भारत पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, क्या भारत ने एक पक्ष चुन लिया है। इसके बाद 5 मार्च को हुआ कि भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो गए और वहाँ पर उन्होंने ईरान की एम्बेसी में उन्होंने जो है साइन किया, शोक जताने गए अयातुल्लाह अली ख़ामनेई की डेथ पर। तो ये कहा गया कि ये काफ़ी देर से हुआ और ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए हुआ है। तो एक तरह से ही देखें तो भारत शुरू से ही एक बैलेंसिंग उस पर चल रहा था। एक पॉइंट तब मार्च के शुरुआती हफ्ते में तब भी आया जब ईरान से जो एक शिप IRS डेना जा रही थी, उस पर अमेरिका ने हमला करके उसे गिरा दिया। तब जो है सवाल उठे कि भारत ने इस हमले की निंदा क्यों नहीं की, और वो शिप जो है भारत में जो नेवल एक्सरसाइजेज के लिए आई हुई थी, तो उसमें भारत का कंडेम करना बनता था, भारत ने वो नहीं किया। लेकिन उसके ठीक बाद एक आयरिस लावान जो है करके एक शिप थी, उसको कोची में भारत ने ठहरने दिया और इन दोनों क्रूज़ को जो है उसने ईरान जो है पहुंचने में मदद करवाई। तो एक ये पॉइंट हुआ। इसके बाद इसी जंग में भारत ने ह्यूमैनिटेरियन जो है मदद ईरान को दी है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है ईरान को दी है और देता रहा है। तो ये पॉइंट भी है कि कुछ मामलों में भारत ने साथ भी दिया है, कुछ मामलों में कंडेम नहीं भी किया है। तो एक तरह से पूरी तरह से हम देखें कि एक नहीं, कंडेम करने वाली बात नहीं, सीज जैसे कहा जा रहा है ना कि भारत अब तो पाकिस्तान ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर अपने आप को पेश करेगा। हालांकि एक तरफ वो मोर्चे पर ही अफगानिस्तान के साथ, और 3 दिन पहले वो धमकी दे रहे हैं भारत को कि कोलकाता तक हमला करेंगे। इसके बावजूद भी वो अपने आप को ग्लोबल पीस मेकर कहेगा। और जैसे कि आपने वो ट्वीट देखा होगा शहबाज शरीफ का, उन्होंने आखिरी में लिखा इस्लामाबाद टॉक्स। तो अगर ये सीज़ फायर कामयाब होता है और आगे शांति होती है, 10 अप्रैल को बैठक भी है, तो 10 आने वाले टाइम में इसे इस्लामाबाद शांति समझौता शायद कहा जाए जी। तो ये भारत के लिए क्या सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत है और ज़ाहिरी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम से अगर इसको जाना जाए, पाकिस्तान यही चाहेगा, तो ये उसके लिए जीत होगी। आगे जब भी इसका जिक्र होगा तो ये कहा जाएगा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस्लामाबाद ने जंग रुकवाई थी। तो ये एक पॉइंट होगा। डायरेक्टली भारत के लिए सेटबैक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल जो है भारत खुद ही ज़बरदस्ती इसमें मध्यस्थता नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट थी, ऐसे स्पाइरल आउट हो रही थी, जो है कंट्रोल से बाहर जा रही थी कि आप इसमें मीडिएशन करने जाएंगे तो कब आप उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा खुद बन जाएंगे ये आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो भारत के लिए इसमें ज़बरदस्ती मीडिएशन के रोल में घुसना, ये भारत के लिए उतना सही भी नहीं था। मतलब आपका कहने का मतलब है भारत ने जो भी कहा है, जो भी कदम फूंक कर रखे हैं, हाँ जी, एकदम एक बैलेंसिंग पाथ पर चला है। और चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी जंग रुकवाए तो उसमें भारत का फ़ायदा है, क्योंकि भारत जिस रीजन में है वहाँ पर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल आता है, उस इलाके से मिडिल ईस्ट पर भारत जो है तेल और गैस के लिए निर्भर है, भारत और एशिया पूरा। तो जिस रीजन में भारत है, कोई भी जंग रुकवाए, पाकिस्तान रुकवाए या कोई भी रुकवाए, भारत का और भारतीय जो हम लोग हैं हमारे आपके लिए तो फ़ायदा ही है। तो एकदम डायरेक्टली ये कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान की जीत जो है वो भारत के लिए जो है नुकसान है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहना होगा कि पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जीत है। और इस मसले से जुड़े आप कुछ सवाल हमसे हो सकता है छूट भी गए हों, तो आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं, हम आगे उस पर वीडियो बनाएंगे। और ये जो जितनी भी रिसर्च की है हमारे अंकुर भाई ने की, अब इसके बाद ये शो लिखेंगे। मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।